जय हिंद। इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग 10वीं क्लास का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें अध्याय 7 से जो भी लघु उत्तरीय क्वेश्चन बनते हैं उसमें से 4 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगर ये चारों क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से रिवीजन कर ले रहे हैं तो 2 नंबर लिख के रख लीजिए, वीडियो को सेव करके रख लीजिए। 2 नंबर निश्चित है कि इससे रहेगा, ठीक है। तो आप लोग क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। और ये जो चारों क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 में जो लास्ट में जो क्वेश्चन दिया गया है 7 से लेकर 10 तक वही क्वेश्चन है, जाकर आप मिला सकते हैं। और एक एक क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इससे हर एक साल क्वेश्चन आता है, इन चारों में से कोई ना कोई एक साल निश्चित रूप से रहता है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन जो है इसमें है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या दिया है, समदूरस्थ। समदूरस्थ का क्या अर्थ है, समदूरस्थ यानी समान दूरी पर, समान दूरी पर है, ठीक है। यानी वह बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से एक समान दूरी पर हो, ठीक है। और वो किस पर, तो एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले इस बिंदु का, यानी ये जो दोनों बिंदु दिया गया है इसका कोई नाम नहीं दिया गया, इसमें ए बी सी पी क्यू आर कुछ नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा, मानेंगे यानी माना कि ए तथा बी, माना कि यहाँ पे ये दोनों क्या है, बिंदु है, ठीक है। तो माना कि बिंदु में ए तथा बी पी से क्या है, पी से एक्स अक्ष पर समदूरस्थ है। एक्स देखिए यहाँ पे दिया गया है एक्स अक्ष पर, कहाँ पर, एक्स अक्ष पर। तो इतना तो आपको समझिए कि एक तरह से रिवीजन करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि माना कि बिंदु ए तथा बी पी से एक्स अक्ष पर समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, ठीक है। यानी एक समान दूरी पर है। इसको हम फिगर के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु हम ए ले लिए, इसका निर्देशांक क्या है, तो ये है 2, माइनस में 5, ठीक है। और बी जो है, बिंदु बी है कितना, तो ये -2, क्या है जी, 9 है, -2, 9। अब देखिए ये पी क्या है, ये एक्स अक्ष पर ऐसा बिंदु है जिससे ये दोनों बिंदु क्या है, समदूरस्थ है, यानी एक समान दूरी पर। तो मान लीजिए यहाँ पे बीचों बीच पॉइंट बन रहा है, तो यहाँ पे हम पी मानेंगे और यहीं से ये क्या है, समदूरस्थ है। तो यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष कहेगा, जब कहेगा एक्स अक्ष पर तो y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर है तो उस पर y का मान हो जाएगा 0 और x का मान कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। अगर y अक्ष पर कहेगा तो वहां पे x 0 हो जाएगा, y का मान कुछ ना कुछ रहेगा, ठीक है, 0 के अलावा। अगर वो x अक्ष कहेगा तो हमें याद रखना है कि यहाँ पे x का मान रहेगा और y 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x अक्ष से समदूरस्थ है यानी x अक्ष पर, ठीक है, x अक्ष पर बिंदु है ये दोनों, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, 0 यानी y का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो अब देखिए अब जो है यहाँ पे हमें x का मान निकालना है कि x का मान 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, कि क्या रहेगा वही मान निकाल देना है, ठीक है। तो चलिए हम क्या दिखाएं, क्या माने यहाँ पे कि ए और बी दो बिंदुएं हैं जो पी से एक्स अक्ष पर समदूरस्थ हैं, इसलिए ए का मान तो यहाँ पे दिया हुआ है, ए का मान कितना है जी, तो ये 2, -5 और बी का मान जो है कितना है, ये -2, क्या है जी, 9 है, ठीक है। लिखेंगे चूंकि बिंदुएं क्या है, बिंदुएं क्या है, एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष पर समदूरस्थ है, ठीक है, पर समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। तो इसलिए बताइए समदूरस्थ का मतलब क्या, समान दूरी पर है। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यानी हम बोल सकते हैं क्या चीज, तो एपी की जो दूरी है ये बीपी की दूरी के बराबर होगा। बीपी की दूरी के, मोटा हो जाओ जी, बीपी की दूरी के बराबर। क्यों, क्योंकि पी से ये दोनों बिंदु क्या है, समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, कि एपी की जो दूरी है ये बीपी की दूरी के बराबर है।
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब AP पर और BP पर, यानी BP ऐसे बोल रहे हैं, आप PB भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए हम यहाँ दोनों पर दूरी सूत्र की सहायता से क्या करेंगे, मान निकालेंगे। उसको जब हल करेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो दूरी सूत्र पहले किस पर लगाएंगे, AP पर, ठीक है, यानी A बिंदु और P बिंदु पर। फिर दूसरा कहाँ पे लगेगा, तो P बिंदु और B बिंदु पर दूरी सूत्र लगेगा। तो दूरी सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, AP किससे, ये दूरी सूत्र से। तो यहाँ पे देखिए दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र में होता है रूट अंडर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमें दोनों जगह दूरी सूत्र का उपयोग करना है, AP पर भी और BP पर भी। तो दो बार हम लिख लिए दूरी सूत्र। अब ध्यान आपको ये देना है कि इसके लिए जो है AP के लिए x यानी x1 x2 का मान, y1 y2 का मान हम AP से निकालेंगे, यानी A बिंदु और P बिंदु से। और जब BP में चलेंगे यहाँ पे, तो इसके लिए क्या है, B बिंदु और P बिंदु से x1 y1 और x2 y2 का मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो हम क्या करेंगे, अब बताइए, यहाँ से इसका मान रखने के लिए हमें A बिंदु और P बिंदु पर ध्यान देना है, ठीक है। और एक बात और बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए कि हम इसको क्या मान रहे हैं, इसमें मान रहे हैं, देखिए ये जो है, तो इसको और हम पतला कर ले रहे हैं, ये जो है ये क्या x2 और ये y2 उसके लिए, ठीक है। और ये हो जाएगा x1 और ये y1। तो बताइए मान रखिए, तो जल्दी से x2 का मान क्या रखेंगे, तो x, ठीक है, x। फिर उसके बाद x1 का मान 2, तो यहाँ पे माइनस में 2 हो जाएगा, और प्लस फिर y2 का मान कितना, तो 0, और माइनस में y1 का मान माइनस में 5 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आएंगे हम लोग किस में, तो अब आएंगे हम लोग BP में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे, इसके लिए भी वही रहेगा। यहाँ पे हम कर दे रहे हैं x1, ये नहीं लिखिएगा तब वो चलेगा, केवल समझने के लिए लिख रहे हैं कि आपको बढ़िया से बुझाया जाए, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओह देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, मिस्टेक कर दिए यहाँ पे x2, ये x1 कितना x2 और ये भी y2, ये x1 ये y1, ये x1 और ये y1, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए फिर x2 का मान हम क्या लिखेंगे, x, और x1 कितना है माइनस में 2, तो माइनस फार्मूला में भी है और उसमें भी है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। फिर प्लस y2 का मान कितना, तो 0, फिर 0, और ये फार्मूला का माइनस है और ये क्या है प्लस में है, तो यानी -9 ही होगा। अब देखिए इस रूट को हटाने के लिए, या एक स्टेप और हम आगे बढ़ा देते हैं, उसके बाद रूट हटाएंगे। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, देखिए ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर, और प्लस में ये 5 का स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे देखिए ये ऐसे रहेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और बचेगा ये प्लस और कोष्ट में -9 का होल स्क्वायर। केवल एक काम यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम इस दोनों रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ये वर्ग हम क्यों कर रहे हैं, तो इस बड़े रूट को हटाने के लिए वर्ग कर रहे हैं, बाकी कोई दूसरा रीजन नहीं है। तो बताइए दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और जब रूट हट जाएगा तो क्या होगा, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर बराबर ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में ये -9 का होल स्क्वायर, यानी केवल ये है तो एक का स्क्वायर बोलेंगे, यानी 9 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे देखिए अब हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b स्क्वायर, बी के ऊपर क्या है -2 है, तो ये कितना, ये 2 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना, तो 25 बराबर ये a स्क्वायर फिर प्लस 2ab और क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, और क्या है 9 का स्क्वायर कितना, 9 9 81, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब बताइए अब क्या होगा जी, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये माइनस में 4x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये 25। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 81 है। अब बताइए यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा -4x और दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस में 29 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये 4x और ये कितना हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा अब 85 प्लस में, ठीक है। चलिए हमें x का मान निकालना है,
तो अब क्या करेंगे, एक्स वाला पद एक साइड में कीजिए और अचर को एक साइड में। ये 4x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है उधर। तो बताइए अब इसको इधर लाएंगे तो ये 85 और ये 29 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब बताइए तो क्या होगा आगे। अब हो जाएगा ये -4 और ये भी -4, दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा। अब 85 में से 29 घटाइए तो 5 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो दहाई लेंगे, हो जाएगा 15, 15 में से 9 गया 6 बचेगा, और कितना 7 में से, यानी एक दहाई दिया है तो 7 बचेगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 यानी 56। अब x का मान निकालना है तो इधर 8 -8 क्या है, गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, यानी 56 बटा कितना हो जाएगा जी, माइनस में 8, ये कटेगा 7 है 56, यानी 8 के पढ़ा कई बार, 7 बार, तो माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में। अतः क्या लिखेंगे, अतः बिंदु ए तथा बी, बिंदु ए तथा बी एक्स पी से, किससे जी, पी से एक्स अक्ष पर कितना से समदूरस्थ है, तो x का मान क्या आया, तो -7, 7,0 से, यहाँ पे देखिए x अक्ष पर ए तथा बी x अक्ष पर p इतना से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, इस तरह से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद देखिए इसको हम जूम कर देते हैं, चलिए लंबा हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 2 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है। दूरी दिया गया है कितना, तो 10 मात्रक, ठीक है। ध्यान लीजिए यहाँ पे केवल इसी को प्रैक्टिस कर लेना है, इससे समझिए कि बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, हमें क्या निकालना है कि इस y का मान निकालना है, ठीक है। दूरी दे दिया गया है कितना, तो दूरी दिया गया है 10 मात्रक। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे कि क्या दिया गया है, बताइए तो। बिंदु दिया गया है, P बिंदु है कितना, तो 2, -3, और Q दिया गया है, और क्या है जी, Q है, Q कितना है, तो ये है 10, y, इसके साथ दूरी दिया गया है, बीच की दूरी, तथा यानी बीच की दूरी क्या है, यानी PQ दिया गया है कितना जी, 10 मात्रक, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है y का मान, और दूरी दिया है तो किससे निकलेगा, दूरी से ही निकलेगा, इसलिए किससे, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, क्यों दूरी सूत्र से लेकर चले, क्योंकि दूरी दिया है और y का मान पूछ रहा है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र से क्या लिखेंगे, तो चूंकि PQ की दूरी के लिए क्या हो जाएगा, ये PQ दिया हुआ है कितना जी, PQ बराबर 10 मात्रक है। तो बताइए PQ की अगर हम दूरी निकालेंगे तो क्या आएगा, ये सूत्र होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये दूरी कितना है, तो 10 मात्रक है, ठीक है। अब बताइए अब हम क्या करेंगे, तो मान रखेंगे, x2 का मान कहाँ से आएगा, तो यही जो दोनों बिंदु दिया गया है इसी से निकलेगा x1 x2 y1 y2 का मान। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा कौन, ये हो जाएगा हमारा x2 का मान, ये y2 का मान, और ये x1 और ये y1। तो चलिए लिखिए तो फटाफट, x2 का मान क्या है, तो 10 है, माइनस में x1 का मान क्या है, तो 2 है यहाँ पे, फिर प्लस y2 का मान कितना है, तो y लिखिए, और y1 का मान कितना है, माइनस में 3, तो माइनस ये वाला, और ये क्या है, माइनस फार्मूला का है, तो माइनस इंटू माइनस आप प्लस लिख लेंगे, ठीक है। और ये दिया गया है कितना, दूरी दिया गया है 10 मात्रक। अब बताइए ये रूट को हम उधर लेके जाते हैं, तो जब इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा, और ये 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना जी, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये 10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये स्क्वायर कहाँ से आया, तो यहाँ पे देखिए ये जो रूट है इसको हम इधर लाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा जी, स्क्वायर। अब बताइए अब हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या चीज, ये 8 का स्क्वायर 64 प्लस में ये अब a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ेंगे, तो a स्क्वायर प्लस ये 2ab प्लस b के ऊपर क्या है, 3 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए 64 है गया, यानी ये 64 प्लस y स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा जी,
तो ये हो जाएगा 3 दूना 6y और ये 3 तिहाई 9 और ये बराबर में कितना, बराबर नहीं, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या माइनस में हो जाएगा, माइनस में 100 और बराबर में 0 बचेगा। चलिए काफ़ी जगह इधर हम ले लिए, अब इसको इधर लिखते हैं। अब बताइए यहाँ पे क्या है जी, तो सजाइए पहले इसको। इसको जब सजाएंगे तो बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस ये प्लस वाला दोनों जुटेगा, तो बताइए 64 को और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 73 और माइनस में 100 और बराबर में 0, बराबर में क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस कितना 73 और माइनस 73 नहीं बल्कि हम घटा लेंगे, 73 में से 100 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो माइनस वाला में से प्लस वाला घटाएंगे और माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। तो 100 में से 73 घटाएंगे कितना बचेगा जी, तो ये बचेगा हमारा 27 माइनस में, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए ये क्या आया, ये आ गया द्विघाती समीकरण, ठीक है। तो जब द्विघाती समीकरण आया तो अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे और मूल निकालेंगे। तो गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर और AC निकालेंगे तो ये का मान क्या है 1 है और C का मान माइनस में 27 लिखेंगे। जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा जी, ये 3 से कटेगा 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, यानी अरेंज करेंगे इसको सजाएंगे तो क्या क्या आएगा 3 गुने 3 गुने 3, हमें जोड़ कर क्या लाना है 6, जोड़ने घटाने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर और गुना करने पर 27, तो हो जाएगा इसी 3 तिहाई 9 और 9 में से 3 घटेगा 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा ये प्लस में 9y माइनस में कितना 3y और माइनस में 27 बराबर 0। चलिए अब क्या हो जाएगा, ये y कॉमन करेंगे तो बचेगा यहाँ पे y और यहाँ पे बचेगा 9 और देखिए यहाँ पे क्या कॉमन होगा, यहाँ पे होगा -3 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा केवल y, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा कितना प्लस में कि माइनस में, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, क्या है जी माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे क्या है प्लस है तो प्लस से बचेगा और यहाँ पे जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा +9 और गुना करके मिला लीजिए, ये -3 गुने y करेंगे तो -3 में हो जाएगा, -3 में -3 से अगर 9 में गुना करेंगे तो 3 9 27 और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा बराबर 0। ये दोनों बराबर है तो आप सही जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ये हो जाएगा y -3 और इन दोनों में से कोई ये लिखेंगे y प्लस में 9 और बराबर 0। अब हो जाएगा y -3 बराबर 0 या ये y प्लस 9 बराबर 0। देखिए कितना लंबा हो रहा है, तो अब क्या करेंगे, ये y बराबर हो जाएगा 3 और यहाँ पे y बराबर हो जाएगा -9। अब देखिए y का मान कय गो होगा, y का मान 2 गो होगा, एक -3 और एक -9। चलिए देखिए तो y का मान क्या क्या आया, तो y का मान आया है 3 और -9, ठीक है। ये हमारा क्या है, यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं ऐसे भी, अतः y बराबर कितना, तो सजा के लिखेंगे -3 पहले और 3 बाद में। चलिए इस तरह से हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा -9,3। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर हम लोग देखेंगे, इसमें है क्यू बिंदु, क्यू 0,1 बिंदु P दिया है 5,-3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए, क्यू आर का मान और पी आर का भी मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या दिया गया है कि 3 गो बिंदु दिया गया है, इसमें ये समझना है कि कौन किससे समदूरस्थ है, ये भारी कंफ्यूजन है, ठीक है, क्योंकि 3 गो बिंदु है, इसको ध्यान से पढ़िएगा तो बुझाएगा कि कौन किससे समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो कह रहा है कि यदि यदि क्यू 0,1 बिंदु P और R से समदूरस्थ है, यानी P और R से ये बिंदु Q जो है दोनों बराबर दूरी पर है, तो इसका फिगर हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए ये P बिंदु और R बिंदु जो है किससे, Q से समदूरस्थ है, Q से हो गया, यही फिगर बनेगा। तो बताइए P बिंदु कितना है जी, ये 5 -3 है। उसके बाद R कितना है, R बिंदु है तो x, 6 है और Q बिंदु दिया गया है कितना, तो 0,1, 0,1 है, यानी किस अक्ष पर है, तो ये y अक्ष पर है। क्यों, क्योंकि x का मान क्या है 0 है और y का मान 1 है। चलिए अब कह रहा है कि x के मान ज्ञात कीजिए, x का हमें मान निकालना है, क्या निकालना है जी, x का मान निकालना है। और ध्यान दीजिए तो यहाँ पे पहले हम लोग याद रखेंगे कि ये जो है इसको हमेशा हम x2 और y2 मानेंगे, दोनों के लिए, इन दोनों के लिए, यानी अगर हम दूरी सूत्र लेंगे पी क्यू, ठीक है, बराबर होगा पी आर के, तो दोनों में इसको हम क्या मानेंगे x2 और इसको y2, तो समझिए कि काफी इजी से बनेगा। तो चलिए एक मिनट ध्यान दीजिए, x का मान यहाँ ना है जी,
चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया गया है उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए तो ये क्या दिया गया है, घबरा नहीं है, बिल्कुल आसानी से बनेगा, ठीक है। ये मत देखिएगा कि लंबा है तो भारी है, अरे भारी कितना हो है, हल्का हो जाएगा कब, जब इसको हम बार बार रिवीजन करेंगे, ठीक है। एक बार रिवीजन करेंगे तो 50% हो जाएगा, दूसरी बार करेंगे तो 60% होगा, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। समझिए कि इस रिवीजन पर ये सब आपका काम आएगा, ये रिवीजन जितना बढ़िया से करेंगे उतना ही फायदा होगा। तो हम क्या लिखेंगे, पहले क्यू का मान यहाँ पे दिया गया है कितना जी, बिंदु क्यू दिया गया है 0,1 और पी दिया गया है कितना, तो ये 5,-3, ठीक है। उसके बाद आर दिया गया है कितना, आर भी दिया गया है और हम आर लिख सकते हैं, और आर क्या है जी, तो ये है x,6 लिखेंगे, चूंकि बिंदु पी क्यू, बिंदु पी क्यू, पी तथा पी क्यू नहीं ना जी, पी आर, बिंदु पी तथा आर क्यू से समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ हैं। ये आपको इतना प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जब समदूरस्थ है तो हम क्या करेंगे, तो ये जो पी क्यू है, पी क्यू की लंबाई बराबर होगा किसके, तो क्यू आर के, पी क्यू बराबर क्यू आर, क्यों, क्योंकि कह रहे हैं कि समदूरस्थ है और इसका अर्थ ही होता है समान दूरी पर है, यानी ये क्यू जो बिंदु है, ये जितना दूरी पर ये पी बिंदु है उतना ही दूरी पर इस क्यू बिंदु से ये आर बिंदु है। जैसे मान अगर मान रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 5 इकाई है, तो यानी क्यू से पी की दूरी 5 इकाई है, तो क्यू से आर की दूरी भी कितना ही होगा, 5 इकाई ही होगा। यही बात कह रहा है समदूरस्थ के माध्यम से, ठीक है। तो जब ये समान दूरी पर है तो दूरी सूत्र से भी दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो अब बताइए दूरी सूत्र की सहायता से हम मान रखेंगे, तो यहाँ पे दूरी सूत्र क्या होता है, तो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों फार्मूला जो है सेम है, पी क्यू के लिए और क्यू आर के लिए, ठीक है। क्योंकि दूरी सूत्र ले रहे हैं तो उसके लिए अलग से फार्मूला थोड़ी होगा, वही है। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे हम कि अब ये पी क्यू पर x1 y1 x2 y2 का मान कहाँ से लेंगे, तो ये p और q से लेंगे, ठीक है। और क्यू आर के लिए कहाँ से उठाएंगे, तो q तथा r बिंदु से। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये क्या मान रहे हैं इसमें, तो इसमें मान रहे हैं ये y2 का x2 का मान है, और ये क्या है जी, तो ये y2 का मान है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 और ये y1, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको चेंज करके भी बना सकते हैं। एक बार आप लोग बना के देखिए कि मान सही आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल सही आएगा। आप मान सही से रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको x2 y2 मान रहे हैं तभी सही है, या इसको मान रहे हैं तभी सही है, आपको मान ठीक से रखने आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, तो x2 का मान 0, क्या लिख रहे हैं जी, x2 का मान 0 माइनस में x1 का मान कितना है, तो ये 5, ठीक है, का स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 1, फिर y1 का मान क्या है, तो माइनस में 3 है, तो ये माइनस ये फार्मूला का, और ये माइनस इसमें भी है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें आइए, इसमें हम क्या करते हैं कि इसके लिए अब यानी क्यू आर के लिए ये हो जाएगा x2 और ये y2, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी लेके बनाएंगे तो बनेगा, लेकिन थोड़ा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसमें थोड़ा ये कठिन हो जाएगा, भारी हो जाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको x2 और y2 लेकर बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बनाइए या इसको चेंज करके बनाइए, मान उतना ही आएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, तो x2 का मान क्या है, x2 का मान x है, और x1 का मान क्या है, तो यहाँ पे देखिए 0, ठीक है। y2 का मान क्या है, तो 6 है, और y1 का मान इसमें क्या है, तो 1 है, ठीक है। अब बताइए हम फिर क्या करेंगे, फिर जो है हम दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, और दोनों तरफ क्यों, क्योंकि एक साइड में अगर वर्ग करेंगे तो मान में परिवर्तन होगा, तो इसलिए हम दोनों तरफ करेंगे ताकि दोनों का क्या हो जाए, रूट हट जाए, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो बताइए जब वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, और जब रूट हटेगा तो 0 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो ये -5 बचेगा, तो इसका स्क्वायर होगा, और ये प्लस में 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में ये केवल x का स्क्वायर बचेगा, 0 घटा लेंगे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 6 में से 1 गया तो 5 का स्क्वायर,
अब बताइए तो क्या बनेगा जी, इसको हम इधर लाते हैं। तो बताइए 5 का स्क्वायर माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा और ये 5 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, हाँ 5 25। उसके बाद देखिए ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा बराबर, फिर एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर, और ये क्या हो जाएगा जी 5 25, इधर भी 25 इधर भी 25 आप काट सकते हैं, और बच गया 16 बराबर एक्स स्क्वायर। इसको या करके आप सीधा करके भी लिख सकते हैं, यानी ये एक्स स्क्वायर बराबर 16 ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 16, और ये 16 का वर्गमूल क्या आएगा जी, तो ये 16 का वर्गमूल होगा ये 4। तो हम प्लस माइनस मिलेंगे, क्यों, क्योंकि इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या बनेगा रूट बनेगा, और प्लस माइनस के साथ बनता है। तो एक्स का मान एक आया माइनस में और एक क्या हो जाएगा प्लस में। अब देखिए इसके साथ साथ क्या कह रहा है निकालने के लिए, कह रहा है कि क्यू आर तथा या और पी आर की भी दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए पी आर और क्यू आर का हम दूरी निकाल रहे हैं। तो पहले क्या निकालना है, क्यू आर की दूरी, क्यू आर की दूरी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि x का जो मान है दो को आया है, एगो माइनस में एगो प्लस में। तो हम लिखेंगे यदि x बराबर -4 तब क्यू आर की दूरी, ठीक है, तब क्यू आर की दूरी क्या होगा, तब क्यू आर बराबर, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, तो क्यू आर की दूरी, तो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, x की जगह पर देखिए तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे -4 लिखेंगे। तो बताइए क्यू आर, तो क्यू आर, क्यू बिंदु किधर है, यहाँ पे है, और आर बिंदु यहाँ पे है, तो हमें क्या लेना है -4 लेना है। तो बताइए x2 का मान हम मान लेते हैं -4, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 का मान यानी -0, फिर प्लस y2 का मान कितना, तो क्यू आर क्यू आर क्यू आर, ये क्यू है और ये आर है, तो y2 का मान हो जाएगा 6 और y1 का मान हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए तो अब क्या होगा देखिए तो फटाफट, अब हम ये लिखेंगे ये 4 का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर और ये प्लस 5 का स्क्वायर। बताइए जी क्या होगा, तो अब ये हो जाएगा 4 चौके 4 चौका 16 और ये 5 25, 16 और 25 को जोड़ेंगे कितना आएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 41, ये ए गुमान निकला, किसका मान, तो ये क्यू आर का मान निकला है, क्यू आर का मान, ठीक है रूट 41। फिर क्या निकलना है, फिर हमें x2 यानी सॉरी x का मान +4 रख के भी निकालना है, +4। अगर x2 का मान इसमें हम +4 रखेंगे तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उतना ही आएगा, लेकिन अगर पी आर उतना ही आएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। एक और हम निकाल दे रहे हैं, किसका, तो पी आर का मान निकाल रहे हैं। इसी पर यदि x बराबर इतना नहीं देगा, केवल आपको अगर इस क्वेश्चन देबो करेगा तो केवल आपको x का मान निकालने के लिए देगा। अगर x बराबर हम क्या ले लेते हैं -4, तो किसकी दूरी, तब हमें क्या निकालना है, पी आर की दूरी, पी आर। तो बताइए p कहाँ है जी, यहाँ पे p है और ये r है, पी आर। तो बताइए हम क्या करते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या चीज, x2 का मान कितना 5 और x1 का मान -4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा का स्क्वायर, और फिर प्लस y2 का मान कितना, तो -3, फिर y1 का मान तो ये -6। बताइए ये दोनों क्या आ रहा है, देखिए तो जी ये आ रहा है प्लस में 9 का स्क्वायर और ये आ रहा है माइनस में 9 का स्क्वायर। तो बताइए 9 9 81 और ये भी 9 9 81, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 108 8 16 यानी 160 और 2 62। अब ये बाहर क्या निकलेगा, तो बाहर निकल जाएगा क्या चीज, तो 100 जब हम 62 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो किससे कटेगा जी, ये 2 से कटेगा, कई बार में, तो 81 बार में, फिर 2 से नहीं कटेगा, फिर डायरेक्ट 9 हो जाएगा, यानी क्या निकलेगा 9 बाहर निकलेगा और रूट में रहेगा कथी, तो 2 रहेगा रूट में। ये हुआ जब x का मान हम क्या रखे हैं, x का मान -4 रखे हैं, ठीक है। आप लोग जो है x का मान +4 रख के बना लीजिएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क में है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कई नंबर 4 नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 4 से -3, 4 से समदूरस्थ हो, यानी कि समान दूरी पर हो, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो है एक्स वाई दे दिया गया है, इसमें नहीं कहा जा रहा है कि एक्स अक्ष पर है या वाई अक्ष पर है, ठीक है, इसमें ये नहीं कहा गया है।
तो बताइए अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जब एक्स वाई में संबंध निकालने के लिए कह रहा है तो ये ध्यान नहीं देना है कि एक्स का मान 0 रहेगा कि वाई का मान 0 रहेगा, क्योंकि इसमें जो है आपको कह दिया है कि एक्स और वाई में एक संबंध रिलेशन निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया है, एक्स वाई बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। ठीक है, तो बताइए फिगर हम ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे जो है ये 3,6 और ये जो है -3,4 हो जाएगा। ये 3,6 फिर उसके बाद -3,4। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ABCD कुछ नहीं बोला गया है, ए बिंदु बी बिंदु सी बिंदु कुछ नाम नहीं है, तो नाम आप अपने से मानेंगे। वहां पे ध्यान देना है कि नाम जब नहीं देगा तो आपको अपने से मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप हल करेंगे उसकी दृष्टि से, बिना माने तो आप अच्छी तरह से बना नहीं सकते हैं। तो हम मानेंगे, माना कि ए बी, माना कि ए तथा बी बिंदु ए तथा बी बिंदु पी से समदूरस्थ है, पी से समदूरस्थ है। पी से क्या है जी, समदूरस्थ है। किससे, किससे समदूरस्थ है, तो ये P से समदूरस्थ है। ठीक है, तो P देखिए क्या दिया गया है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि P बराबर दिया गया है x कोमा वाई, इसके साथ साथ A दिया गया है कितना, तो ये 3,6, फिर B दिया गया है कितना, तो ये है -3 कोमा कितना 4। ठीक है, चलिए इसके बाद ध्यान देंगे, चूंकि क्या है P से समदूरस्थ है, चूंकि दोनों बिंदु, चूंकि A तथा B जो है, A तथा B P से समदूरस्थ हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या चीज, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे छूट रहा है क्या चीज, तो P बिंदु छूट रहा है, जो क्या दिया गया इसका निर्देशांक x, y। तो हम लिखेंगे ए पी, ये क्या है जी, A और ये क्या है, तो B। ए पी बराबर BP, क्यों, दूरी सूत्र से। यहाँ पे क्या लिखा गया है, समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है, यानी P से जितना दूरी पर ये A बिंदु होगा उतना ही दूरी पर B बिंदु होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूरी सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। और सेम फार्मूला ये BP के लिए भी रहेगा, तो हम कॉपी पेस्ट मार लेते हैं। और चलिए इसके बाद क्या हो जाएगा जी, अब मान रखना शुरू करेंगे। तो चलिए मान रखेंगे हम लोग। इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो है P का निर्देशांक जो है ये x2 और ये हो जाएगा हमारा y2। ये दोनों के लिए बेहतर रहेगा, दोनों मतलब क्या, तो AP के लिए भी और BP के लिए भी। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, तो जब इतना लिख दिए तो आपको सिंपल से x1 y1 और इसमें जब चलेंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 है ही दोनों के लिए। तो चलिए अब हम लिखेंगे क्या, तो ये हो जाएगा x2 का मान x ये वाला और x1 का मान ये 3, फिर प्लस में y2 का मान कितना है, तो y है, और y1 का मान कितना है, तो देखिए 6 है। फिर अब किसके लिए जी, अब BP के लिए, तो फिर इसमें क्या लिखेंगे, तो x2 का मान केवल x और x1 का मान क्या है -3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। फिर y2 का मान क्या, तो y और y1 का मान क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए 4। अब बताइए फिर हम क्या करेंगे, तो दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्यों करेंगे, तो रूट को हटाने के लिए, किसके लिए, रूट को हटाने के लिए। तो चलिए फटाफट वर्ग करेंगे, दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, चलिए जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो रूट क्या होगा, रूट हट जाएगा। चलिए तो रूट जब हटाएंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं x - 3 का होल स्क्वायर प्लस में y - 6 का होल स्क्वायर
बराबर ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन लंबा होगा लेकिन बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा, घबराना नहीं है। प्रोसेस इसका थोड़ा लंबा है लेकिन क्वेश्चन काफ़ी इजी है। 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम में आराम से पहुंचेगा। चलिए ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2a, बी की जगह पर 3 है, प्लस में b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे बताइए ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में कितना माइनस में रहेगा यहाँ पे माइनस 2a, बी की जगह पर 6 है, फिर 6 का स्क्वायर। अब इसमें आइए ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा अब ये y का स्क्वायर यानी a स्क्वायर और माइनस रहेगा यहाँ पे माइनस है माइनस 2ab, 2 a की जगह पर 6 और b की जगह पर 4 और प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। ये गया घूमने इसके साथ और ये गया मौज करने इसके साथ। अब बताइए अब क्या बच रहा है, तो यहाँ पे बच रहा है -2 इंटू एक्स इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा जी, ये माइनस में 6x, ठीक है, और ये 3 तिहाई 9 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना माइनस में 12y और ये 6 के 36 बराबर इधर आइए ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा प्लस में 3 तिहाई 9। चलिए इसको भी हम काट सकते थे, ध्यान में नहीं आया, आगे अगला इसी स्टेप में हम काट लेते हैं। अब बताइए यहाँ पे क्या बचेगा माइनस में, तो देखिए ये क्या है, ये हो जाएगा 2 चौका 8y, फिर ये क्या हो जाएगा जी 4 चौका 16, ये घूमने जाएगा किसके साथ, इसके साथ, ठीक है, कट जाएगा बराबर है। तो अब बताइए अब इसको अरेंज करते हैं, सजाते हैं, क्योंकि हमें करना क्या है, तो x और y में संबंध लाना है, ध्यान दीजिए x और y में संबंध लाना है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। बताइए ये 6x अपनी जगह पर, ये y कितना है -12y और 36 को इधर लाइए, 6 को उधर लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा -6x और ये आ जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा जी, ये आएगा इधर तो हो जाएगा प्लस में 8y बराबर ये 16 अपनी जगह पर है और बताइए ये 36 इधर आएगा, तो जब 36 इधर आएगा तो प्लस में उधर इधर हो जाएगा माइनस में। अब बताइए ये x वाला के साथ x वाला को क्या करेंगे हम, दोनों माइनस में जुट जाएगा, माइनस में 12x हो जाएगा और ये घटेगा 8 में से 12 घटेगा तो माइनस में 4y बचेगा बराबर। बताइए 16 में से 36 घटाइए तो क्या बचेगा, तो ये माइनस में 20 बचेगा। अब बताइए तो क्या होगा, इसमें 4 कॉमन हो जाएगा -4, तो जब -4 कॉमन होगा तो यहाँ पे बचेगा ये 3x और ये बचेगा प्लस y। देखिए तो बचेगा कि नहीं, क्योंकि गुना करके मिला लीजिए, ये 4 तिहाई 12 माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और ये 4 एकम 4, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा जी, तो माइनस में 20 है। अब हम क्या करेंगे, तो अब जो है इस 4 को इधर लाएंगे तो बचेगा 3x प्लस y बराबर -20 बटे माइनस में 4, ये कटेगा कितना बार में जी, तो ये कटेगा कितना बार में, ये छूट रहा है बार बार, आप लोग लिखते जाइएगा। तो ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस वाई बराबर, ये कई बार में, तो 4 पचे 20 यानी 5 बार में। यही जो है अभिष्ट व्यंजक है, इतना खटने के बाद हमें यही व्यंजक प्राप्त होगा। इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से रिवीजन करेंगे और इसको एग्जाम में पहुंचा देना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है।